रेडी है? नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी है, सीमा मिश्रा जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शायद आप भी इनका नाम कहीं न कहीं सुने ही होंगे। जनस्वराज से जुड़ी हैं पिछले कुछ दिनों पहले। आखिर क्या इनका उद्देश्य है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। मैडम, जनस्वराज से आप जुड़ी हैं, क्या कुछ उद्देश्य लेकर आखिर जनस्वराज के साथ आई हैं? जनस्वराज जो कि एक स्थापित किया गया है संत जी के द्वारा, उनका मैं कुछ वीडियो देखा है तो काफ़ी इंप्रेस हुई। पहले जितने भी दल थे वो जाति धर्म से कभी ऊपर नहीं उठ पाए, और इनका हमने देखा कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोग को चल के, खास करके जो एजुकेटेड लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको लेके ये चाह रहे हैं कि एक बना है जिससे कि समाज का विकास हो, जिसमें बच्चों को नौकरी मिल सके, महिलाएं जो है आराम से अपना काम कर सकें, महिलाएं बने, अपना शरीर घर का विकास करें, और पुरुष जो है वो स्टेट से बाहर नहीं जाए। एक सबसे बहुत तकलीफ होती है जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो नालंदा में इसमें बैग लेके दौड़ते हैं ट्रेन के पीछे। तो वो स्थिति एक हमारा रहा इस तरफ आने का कि लगता है कि अगर वो बच्चे यहाँ से नहीं जाएं तो यहाँ इतना चीज़ है कि वो सब मिलके ही एक अच्छा संस्था बनाए, एक आदर्श ग्राउंड बनाए, फिर डिस्ट्रिक्ट बनाए, फिर शहर बनाए, फिर स्टेट बनाए, और सब अपने घर में किसी अपने जीवन यापन करें और मैडम, प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा पिछले कई महीनों से चल रहा है। इसके बारे में तो आपको जानकारी है। क्या कुछ लगता है कि क्यों वो पदयात्रा कर रहे हैं? देखिए, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी कि ये पदयात्रा आगे कितना सफल होगा, क्योंकि आदमी का उद्देश्य तो उनका बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आज से 15 साल पहले हमको एकदम अच्छी तरह याद है उनके जीवन का वो उनका धरना प्रदर्शन और उनका अनशन, तो वो देख के बहुत ही अच्छा विचार आया था उस समय में, लेकिन उसका हश्र अभी आप लोग देख लिया। तो हम तो चाहेंगे कि ये अगर इस तरह बढ़े तो उस तरह की पुनरावृत्ति नहीं, और लोगों का, समाज का एक जो विश्वास होता है वो बना रहे, क्योंकि वो जब ये स्थिति अभी देखते हैं दिल्ली की, बहुत तकलीफ होता है कि कैसे आदमी उनके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। इसलिए एक अच्छी भावना के साथ आए हैं, और हम लोग भी उनको सपोर्ट करें जो प्रबुद्ध वर्ग हैं कि वो ऐसा करें। और एक उनमें जो बातचीत होती है उससे लगता है कि वो इसको कर पाएंगे। आज पीछे उनका इतिहास भी अच्छा रहा है, लेकिन वो जैसा कि पता चला है कि वो व्यवसाय था, जैसे किसी दल के साथ जुड़े तो वो उसकी पारिश्रमिक लेते, फिर काम करते। हम लोग भी काम करते हैं तो पारिश्रमिक, इसमें कोई समाज के लिए कितना कर पाएगा, एक हद तक कर पाएगा, हम लोग भी काम करते हैं। तो 90% से पैसा देते हैं, 10% को ही छोड़ते हैं। तो उनका ये देखना होगा कि बिना अभी पारिश्रमिक का पूरा एफर्ट लगाना, पूरा करना, आगे किस तरह कर पाएंगे, लेकिन वो कर लिए, जैसा उनका एक जुनून दिख रहा है, तो ये समाज में एक बहुत अच्छा एक उपलब्धि होगा सबों का उनके द्वारा। इसलिए ये तो देखने वाली चीज़ है, और हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो। मैडम, क्या लगता है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि पढ़ाई से ही तो होता है, एजुकेशन से ही तो बुद्धि आती है। अब बुद्धि से ही सारा चीज़ काम होता है, विद्या से बुद्धि आई, बुद्धि से विनय होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी अनपढ़ लोग अभी आए हैं राजनीति में, किसी में ये नहीं है, विनयता नहीं, विनय नहीं, क्योंकि वो पढ़ा नहीं। एजुकेशन सबसे पहले आदमी को विनय प्रदान करता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ तो 7th नहीं पढ़ रहे हैं, 6th नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें एरोगेंसी बहुत होती है, दूसरे को कुछ भी नहीं समझता। हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस तरह हेल्थ मिनिस्टर होके किस तरह बड़े बड़े अधिकारी को दुत्कारते हैं, और उस समय क्या स्थिति होगी किसी पढ़े लिखे लोगों की। एक वही सब सीन है जो देखते हैं हम लोग, और इस तरफ एक बहुत ही अच्छी निगाह से देखते हैं। हमको याद है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जब किसी हॉस्पिटल में जाते
इस तरह अपने से बड़े और अपने से पढ़े लिखे आदमी का के साथ जो व्यवहार करते हैं, तो वो देख के बहुत ही तकलीफ होती है। और ये किसी भी अच्छे समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो पोलाइट, आप पोलाइट होंगे और पढ़े लिखे तो हैं ही, तो वो बहुत अच्छा समाज बनेगा। और यही हम लोग को पसंद है। मैडम, बिहार कहे या देश कहे, आखिर दो गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया, और प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि अच्छी विकल्प दे पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे? आदमी ऐसे भी अकेला ही चलता है, गांधी जी अकेले ही चले। गांधी जी जो दंड यात्रा कर रहे थे उसमें कोई बहुत शुरू से आदमी नहीं। एक आदमी अगर चाहे, अगर उसकी इच्छा और दृढ़ शक्ति हो, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए अकेले और अकेले का सवाल नहीं। वो अगर मनसा ठीक हो तो वो अकेले का कोई ये प्रश्न नहीं। लगातार मैडम कटिहार में आप काफ़ी सालों से हैं और यहाँ रहकर अच्छी सेवाएं लोगों को दे रही, क्या कुछ अनुभव है आपका? देखिए, हम तो अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है गरीब आदमी की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर गरीब को मुफ्त इलाज देते हैं, हम पैसा लेते हैं, लेकिन ये हम दावे से कह सकते हैं कि किसी भी अच्छे काम के बदले में हम पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ठग के पैसा ले लिया या किसी को, कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा भलाई और उसके बदले में जो पारिश्रमिक हो, जो गरीब होता है उसको छोड़ते भी, जो लगता है कि नहीं इसको इस तरह का होता है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। क्या लगता है मैडम, आपको कटिहार में रहती है और काफ़ी सालों से यहाँ की राजनीति को भी देख रही, क्या लगता है कि पक्ष विपक्ष के इस लड़ाई में कटिहार का कितना विकास हो पाया है, क्या कुछ जानकारी? ये तो कोई बहुत विकास देखा नहीं है। ये जो विकास दिख रहा है, विकास तो है, ऐसा तो नहीं कर सकते आपसे 25 साल पहले जो था वही स्थिति है। विकास तो है, लेकिन कुछ विकास होता है, कुछ समय के साथ होता है। समय के साथ विकास है। आप बाहर जा रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ है, तो वो धीरे धीरे आप, जैसे आपका बेटा गया बॉम्बे, वहाँ से पैसा कमा के आ गया, तो आपका जो भी था उसको छत बनाना। आज गाँव में विकास ये भी एक है, तो विकास तो हो रहा है, लेकिन इस विकास से क्या मतलब, जो कि बच्चा ही बाहर चला गया, बूढ़ी माँ बैठी भी है, पत्नी यहाँ बैठी भी है, पति बाहर है, बच्चा अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहा है, तो वो होली दशहरा जा रहा था, वो भी होली दशहरा कैसे आएगा पता नहीं, ट्रेन में उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कोई विकास नहीं है। विकास वही है जो अपने घर में रहे, अपने समाज में रहे, यहाँ डेवलपमेंट हो, यही नौकरी भी, ये विकास। बदलाव मैडम कैसे होगा? आपने कहा कि यहाँ नौकरी मिले, यहीं पे सब कुछ पूर्ण होना चाहिए, पर बिहार में देखा जाए तो रोजगार की कमी है, यहाँ ना फैक्ट्री है ना कुछ, जो भी था वो बंद हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ जैसे कितना अच्छा जूट का उत्पादन है, यहाँ जूट मिल भी है, जूट भी है, यहाँ मजदूर भी है, लेकिन फैक्ट्री नहीं। अब बताइए ये सिस्टम में ये चेन जो है कहाँ पे, हर चीज़ है और यहाँ नहीं पाता है। यहाँ इच्छा शक्ति नहीं, यहाँ के जो नेता हुए या जो यहाँ के ये हो ना, कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो। यहाँ सारा जूट मिल है, इसको तो बहुत पैसा भी नहीं लगता है इसको शुरू करने में। तो यहाँ जो 25 साल 30 साल पहले हम लोग देखते थे, सुनते थे कि सब जूट मिल फैक्ट्री था, सब फ्लावर मिल फैक्ट्री था, कितना चापाकल फैक्ट्री था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी अभी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इच्छा शक्ति की कमी, और अगर यही लेके किसान भी चल रहे हैं, तो अगर ये हो गया तो ये तो बदलाव निकलेगा। जैसा उन्होंने सोचा, अच्छा अकेले तो वो नहीं कर सकते, इसमें सबको साथ देना होगा, इसलिए उनको सब मिलके करेंगे। मैडम, कटिहार के गरीबों का, मजलूमों का आवाज़ सुनने वाला, फरियाद सुनने वाला आज कटिहार में कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? यहाँ हर लोग जाति का एक अजीब सा जाल बिछा हुआ है, जैसा देखते हैं कि एक अजीब है, और इससे निकलना आसान है। अब वो कैसे, जैसे ये सबको लेके चल रहे हैं, जैसे हिंदू में जितने कास्ट है सबको लेके चल रहे हैं, ये जो बनाए हैं इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम सिख इस तरह का कुछ नहीं, सबको बनाए।
तो इस तरह का ये शुरू करें तो परेशानी तो आएगी, लेकिन होगा ऐसे ही। मैडम, नेता को कैसा होना चाहिए? नेता को इम्पार्शियल होना चाहिए पहले, कि एकदम किसी जात से, किसी धर्म से ये सब देख के उसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हर तबके को एक नज़र से देख के सबके उत्थान की बात सोचनी चाहिए। अब देखिए, सबके उत्थान की कहिएगा कि अमीर आदमी को कैसे देखें? हम लोग जैसे टैक्स कितना टैक्स बहुत देते हैं, तो एक अच्छा नेता ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं देखेगा। हम लोग को भी सोचना चाहिए जितना टैक्स हम देते हैं और उस टैक्स का सही यूज हो रहा है कि नहीं, ये भी एक अमीर का देखता है। गरीब का तो भोजन वस्त्र आवास है, लेकिन अमीर आदमी को भी किस तरह से कर सकते हैं। अब हमारा टैक्स हम देते हैं, पता चला कि मेरे टैक्स के पैसा से नेता का बेटा चार्टर्ड प्लेन से जा रहा था, बेटा के टैक्स, तो इसमें क्या स्थिति है? हमारा टैक्स, नेता का बेटा अपना बच्चा को चार्टर्ड प्लेन से जा रहा वैक्सीन दिलाने के लिए, यही समाज। आपका परिचय? इसको बदलना है। परिचय आपका? मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, गायनोकोलॉजिस्ट, MBBS। आपका क्लिनिक कहाँ पे है? निदान नर्सिंग होम कालीगंज। तो अभी आपने सुना डॉक्टर सीमा मिश्रा को, जिन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, साथ ही बिहार से लेकर कटिहार की राजनीति का क्या अनुभव है, साथ ही बिहार में रोजगार से लेकर जो है को लेकर बड़ी समस्या है और पलायन सबसे बड़ी यहाँ की बीमारी बन चुकी है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।